सब्ज पहाड़ों और मीठी बेरियों के खेतों के दरमियान एक खूबसूरत वादी में एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम बेरी ब्लॉसम विलेज था। ये गांव अपनी लजीज स्ट्रॉबेरीज, रंग बिरंगे फूलों और खुश मिजाज लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। गांव के हर घर की छत सुर्ख थी और हर घर के सामने छोटा सा बाग था जहां बेरियों के पौधे लगे हुए थे। इसी गांव में कुछ खुश मिजाज लड़कियां रहती थीं जिन्हें सब बेरी गार्डियंस कहते थे। ये लड़कियां गांव की खुशी और खूबसूरती का ख्याल रखती थीं। इनमें सबसे मेहरबान और तख्लीकी लड़की स्ट्रॉबेरी प्रिंसेस थी। इसे मीठी केक बनाना और गांव के लोगों के लिए खूबसूरत त्यौहार मुनक्कद करना बहुत पसंद था। इसकी बेहतरीन दोस्तों में बिलो बेरी भी थी जो बहुत ज़हीन और समझदार थी। जब भी कोई मसला आता वो जल्दी से इसका हल ढूंढ लेती। रासप बेरी बहुत बहादुर और मुहिम जो थी, से नई जगहें तलाश करना पसंद था। ऑरेंज ब्लॉसम को बागबानी का शौक था और वो ऐसे खूबसूरत फूल और पौधे उगाती थी कि हर कोई हैरान रह जाता था। जबकि लेमन ड्रॉप हमेशा हंसती मुस्कराती रहती थी और सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। हर साल इस गांव में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता था जिसे ग्रैंड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहते थे। इस दिन पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता था। लोग स्ट्रॉबेरी केक, बेरी पाई और मज़ेदार मशरूबात से लुत्फ अंदोज होते थे। लेकिन इस साल त्यौहार से चंद दिन पहले एक अजीब बात होने लगी। गांव के खेतों में लगे स्ट्रॉबेरी के पौधों से सुर्ख सुर्ख बेरियां गायब होने लगे। जो बेरियां पहले चमकती हुई सुर्ख होती थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेरंग और मुरझाई हुई नजर आने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए क्योंकि स्ट्रॉबेरी ही इस त्यौहार की असल खुशी होती थी। स्ट्रॉबेरी प्रिंसेस ने अपनी दोस्तों को गांव के छोटे लकड़ी के पुल के पास जमा किया और कहा, हमें इस राज को मालूम करना होगा। सब लड़कियां करीबी जंगल की तरफ रवाना हो गई जहां बेरियों के खेत शुरू होते थे। जंगल बहुत खूबसूरत था। ऊंचे दरख्त, चमकती हुई नदियां और रंग बिरंगी तितलियां हर तरफ नजर आती थी। मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, इन्हें एक अजीब सी चीज नजर आए। बेरियों के पौधों के ऊपर हल्की सी जामनी धुंध तीर रही थी। ये धुंध पौधों से रंग और मिठास खींच रही थी। ने गौर से देखकर कहा, ये आम धुंध नहीं है, ये जादू है। लड़कियों ने इस जामनी धुंध का पीछा किया और जंगल के अंदर एक पुराने बाग तक पहुंच गई। इस बाग के दरमियान एक लड़की खड़ी थी जिसने जामनी रंग का लिबास पहना हुआ था। इसका नाम लेकबेरी था और वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। रेज़बेरी ने आगे बढ़कर पूछा, तुम हमारे बेरीज की मिठास क्यों ले रही हो? ब्लैकबेरी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं बुरा काम नहीं करना चाहती थी। मेरे बाग में भी पहले बहुत सी बेरीज होती थी, मगर सब खत्म हो गई। मैंने जादू से उन्हें वापस उगाने की कोशिश की मगर जादू गलत हो गया। स्ट्रॉबेरी प्रिंसेस ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जादू की नहीं बल्कि दोस्तों की जरूरत है। इसके बाद ऑरेंज ब्लॉसम ने ब्लैकबेरी के बाग में नए बेरीज के पौधे लगाने शुरू किए। लेमन ड्रॉप ने मिट्टी को नरम किया और ब्लूबेरी ने इसे बताया कि बेरीज को कैसे सही तरीके से उगाया जाता है। कुछ ही वक्त में बाग दोबारा सरसब्ज हो गया और शाखों पर ताज़ा बेरीज उगने लगे। जामनी धुंध आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और बेरी विलेज के खेतों में भी बेरीज दोबारा सुर्ख और मीठी हो गई। चंद दिन बाद ग्रैंड बेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। पूरा बेरी विलेज रोशनियों, रबनों और फूलों से सजाया गया। हर मेज पर बेरी केक्स, बेरी पाइज और मज़ेदार मिठाइयाँ रखी हुई थी। इस साल एक खास मेहमान भी था। ब्लैकबेरी भी जश्न में शामिल हुई और उसने अपनी खास बेरी जैम सबके साथ शेयर की। रात को जब आसमान में लालटेनें चमक रही थीं और मौसीकी बज रही थी, तो स्ट्रॉबेरी प्रिंसेस ने अपनी दोस्तों की तरफ देखकर कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ बेरीज नहीं बल्कि दोस्ती है। सब लोग खुशी से हंसने लगे, रक्स करने लगे और जश्न मनाने लगे। और इस दिन के बाद बेरी विलेज सिर्फ अपनी मीठी बेरीज के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्ती के लिए भी मशहूर हो गया।